माइंडफुलनेस यानी कि सजगता। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं और लगता है कि ये कोई बहुत ही गहरी, कोई रहस्यमयी बात होगी। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है। एक ऐसी कला जिसे सीखा जा सकता है। एक ऐसी कला जिससे भटकते हुए मन की लगाम अपने हाथों में ली जा सकती है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम सबके साथ होता है ना, एक पल हम कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और अगले ही पल दिमाग पहुंच जाता है कि रात को खाने में क्या बनेगा, या फिर 10 साल पहले हुई किसी बात पर अटक जाता है। एक ख्याल यहाँ, दूसरा वहां, और फिर याद भी नहीं रहता कि सोचना शुरू कहाँ से किया था। देखिए, यही एक बिखरे हुए, एक विचलित मन की निशानी है, जो आजकल की इस तेज रफ्तार दुनिया में बहुत बहुत आम हो गई है। तो सवाल ये है कि इस लगातार भटकने की आदत का, इस मेंटल डिस्ट्रैक्शन का जवाब क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सजगता। ये विचलन का यानी डिस्ट्रैक्शन का ठीक उल्टा है। जहां डिस्ट्रैक्शन में मन एक ऑटो पायलट मोड पर होता है, वहीं सजगता का मतलब है उस ऑटो पायलट को बंद करना और पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना। ये जानना कि हम कहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो समाधान की बात तो करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा मन इतना भटकता ही क्यों है। चलिए इस मानसिक अव्यवस्था के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बात ना बहुत ही दिलचस्प है। हम सबको लगता है कि अरे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, पर असल में प्रॉब्लम ये है ही नहीं। असली समस्या है हमारे दिमाग की विचारों को प्रोसेस न कर पाने की लाचारी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लाइब्रेरियन पर हर सेकंड कोई 10-20 किताबें फेंक रहा हो। अब वो उन्हें शेल्फ पर कहां से और कैसे लगाएगा? नतीजा क्या होगा? चारों तरफ सिर्फ किताबों का ढेर, पूरी अव्यवस्था। बस यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। और जब दिमाग पर इतना बोझ पड़ता है तो वो क्या करता है पता है? वो एक पेंडुलम बन जाता है। एक ऐसा पेंडुलम जो कभी अतीत की घटनाओं में झूलता है, ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, तो कभी भविष्य की चिंताओं में, अगर ऐसा हो गया तो कल क्या होगा। और इस झूलने में जो एक चीज पूरी तरह से छूट जाती है, वो है वर्तमान, वो पल जो अभी है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से, यानी हमारे दिमाग के वो हिस्से जो फोकस की इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं। सबसे पहला किरदार है हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते तो दिमाग इसी मोड में चला जाता है। ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट है। यही वो हिस्सा है जो हमें दिन में सपने देखने, पुरानी बातें याद करने और भविष्य की योजनाएं बनाने पर मजबूर करता है। ये तब एक्टिव होता है जब हम एक्टिव नहीं होते। अब आता है हमारी कहानी का हीरो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या PFC। ये हमारे दिमाग का समझ लीजिए CEO है। इसका काम है ध्यान लगाना, फैसले लेना और आवेगों को कंट्रोल करना। जब DMN यानी ऑटो पायलट हमें भटकाने की कोशिश करता है, तो यही PFC है जो एक अच्छे बॉस की तरह कहता है, अरे रुको, वापस काम पर ध्यान दो, ये जरूरी है। और तीसरा किरदार वो है एमिगडाला। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, हमारा चौकीदार। इसका काम है खतरों को भांपना और हमें सावधान करना। हजारों साल पहले ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? हर ईमेल का नोटिफिकेशन, हर मैसेज की आवाज, ट्रैफिक का शोर, हमारा ये अलार्म सिस्टम इन सबको खतरा समझ लेता है और लगातार बचता रहता है, जिससे हम हमेशा एक तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो ठीक है, हमने किरदार समझ लिए, प्रॉब्लम की जड़ भी समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इस ऑटो पायलट मोड यानी DMN से बाहर निकलकर अपने CEO यानी PFC को ड्राइविंग सीट पर कैसे बिठाएं? चलिए कुछ बहुत ही आसान प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे आसान तरीकों से जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। पहला, बस एक गहरी लंबी सांस लेना। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम तुरंत अपने शरीर और वर्तमान पल से जुड़ जाते हैं। और दूसरा, जब भी मन में विचारों का तूफान चल रहा हो, तो बस एक पेन और कागज लेकर उन्हें लिखना शुरू कर दें। यह दिमाग में भरे सारे शोर को बाहर निकालने जैसा है। इससे तुरंत एक स्पष्टता मिलती है। और ये सबसे जरूरी बात है इस पूरे विश्लेषण की। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में वजन उठाना। हर बार जब ध्यान भटकता है और हम उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से वापस खींचकर लाते हैं, हम अपने PFC की यानी अपने दिमाग के CEO की एक और कसरत करवा रहे होते हैं। और जितनी बार हम ये करते हैं, ये मसल उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो बेसिक समझ गए? चलिए
अब अपनी टूलकिट में 2 और बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें जोड़ते हैं जिन्हें हम रोजाना की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। पहली तकनीक है 5 सेकंड का ठहराव। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो ईमेल खोलना हो या किसी से बात करना, बस 5 सेकंड के लिए रुकें, एक सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं और मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और दूसरी तकनीक है बॉक्स ब्रीदिंग। ये कोई मामूली सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है। इसका इस्तेमाल नेवी सील्स युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए करते हैं। आइए इसे एक साथ करके देखते हैं। आराम से बैठ जाइए, अगर चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे अपनी नाक से सांस अंदर लीजिए। 1, 2, 3, 4। अब इस सांस को अंदर 4 सेकंड के लिए रोक कर रखिए। इस ठहराव को महसूस कीजिए। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपने मुंह से 4 सेकंड तक पूरी सांस बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4। और आखिर में बाहर फिर से 4 सेकंड के लिए रुकिए। इस खालीपन को महसूस कीजिए। 1, 2, 3, 4। बस इस एक साइकिल को सिर्फ 1 या 2 मिनट दोहराने से ही हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है। और आखिर में ये एक लाइन इन सारी तकनीकों का निचोड़ है। इसका सार यही है, अपने आप को ये याद दिलाना, खास तौर पर अपने उस बेचैन अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला को ये बताना कि इस पल में अभी यहाँ सब ठीक है, सब सुरक्षित है। ये एक विचार ही उस लगातार बज रहे अलार्म को बंद करने के लिए काफ़ी है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। ऑटो पायलट पर जिंदगी जीना आसान हो सकता है, लेकिन असली सुकून और नियंत्रण सचेत होकर जीने में है। तो सवाल ये है कि आज अपने ऑटो पायलट को बंद करने के लिए आपका पहला कदम क्या होने वाला है?